दोस्तों ये कहानी है लूफी की, जो कि समुद्र में एक बड़े खजाने को ढूंढने निकलता है। और इस सफ़र में उसे मिलते हैं कई सारे विलन्स और कई सारे अच्छे दोस्त। अब क्या लूफी उस खजाने को ढूंढ पाएगा और कैसा होगा उसका ये समुद्री एडवेंचर? चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें समुद्री लुटेरों की एक दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ का सबसे बड़ा पायलट गोल्ड रोगर होता है। लेकिन गोल्ड रोगर को आज पकड़ लिया गया है। सभी समुद्री सैनिक के राजा उसे सभी लोगों के सामने मारने लाते हैं, ताकि अब कोई भी पायलट बनने के बारे में ना सोचे और इस दुनिया से सभी पायलट ख़त्म हो जाएं। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि गोल्ड रोगर अब तक का सबसे बड़ा पायलट था और उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खजाना लूटकर कहीं छिपा दिया था। गोल्ड रोगर उन्हें बताता है कि उसने समुद्र में काफ़ी सारा खजाना छुपा रखा है और कहता है कि जाओ समुद्र में मेरा खजाना ढूंढ कर दिखाओ। और ये सुनकर लोगों ने खजाना ढूंढने का एक जज्बा पैदा हो जाता है। तभी राजा ये सब देखकर गोल्ड रोगर को मरवा देता है। मगर अब लोग गोल्ड रोगर का खजाना ढूंढने के लिए समुद्र में जाकर पायलट बनने लगते हैं। मतलब राजा का सारा प्लान चौपट हो गया। वो चाहता था कि सभी पायलट ख़त्म हो जाए, लेकिन गोल्ड रोगर के मरने के बाद बहुत सारे पायलट बन गए। पायलट्स गोल्ड रोगर के खजाने को, जिसे वन पीस कहा जाता है। अब कहानी 22 साल आगे आती है, जहाँ हमें एक लड़का मोंकी द लूफी को दिखाया जाता है। लूफी गोल्ड रोगर के खजाने को ढूंढकर समुद्र का सबसे बड़ा पायलट बनना चाहता है और वो अपने सफ़र पर निकल चुका है। लेकिन पहले ही दिन जिस बोट पर वो बैठा था उस पर पानी आने लगता है। लूफी एक ड्रम में बैठ जाता है, पानी में डूबने से बच जाता है और फिर ड्रम पानी में तैरते हुए दो पायलट्स के पास पहुंच जाता है, जिनके बीच बड़ी लड़ाई हो रही थी। यहाँ जहाज़ की कैप्टन होती है, जिसके ऊपर मरीन फोर्स ने काफ़ी सारा इनाम रखा था। ये अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे जहाज़ के लोगों को मार देते हैं और अलविदा का सामान भी अपने जहाज़ में लाने लगते हैं। इसी बीच ये लोग उसी ड्रम को उठाकर अपने जहाज़ में रख लेते हैं। जब रात के समय सब सो रहे थे, फिर लूफी बाहर आता है। लूफी को यहाँ एक लड़का मिलता है जो उसे देखकर डर जाता है। लूफी उसे चुप कराता है और कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा। फिर लूफी उसे बताता है कि वो एक पायलट है, पर वो लड़का कहता है कि तुम पायलट नहीं लगते हो। इस पर लूफी कहता है कि सारे पायलट्स बुरे नहीं होते। अब इसी बीच हम लूफी के पास्ट को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि लूफी बचपन से ही एक पायलट बनना चाहता था और लूफी को शैंक नाम का पायलट बहुत पसंद था और लूफी उसे अपना हीरो मानता था। जब शैंक अपने साथियों के साथ वापस आता है तो लूफी उसे अपनी टीम में शामिल करने को कहता है, मगर शैंक उसे कहता है कि तुम अभी लुटेरे बनने के लिए तैयार नहीं हो। ये काम काफ़ी खतरनाक है। ये सुनकर लूफी जहाज़ पर एक काफ़ी ऊंची जगह पर चढ़ जाता है और सबके सामने अपने चेहरे पर चाकू से निशान बनाता है, ताकि वो सबको दिखा सके कि अब वो बच्चा नहीं है, वो भी पायलट बन सकता है। अब प्रेजेंट टाइम में यह लड़का उसे कहता है कि तुम एक पायलट बनने का सपना कैसे देख सकते हो। इस पर लूफी कहता है कि हम पायलट बनकर समुद्र में अपनी साथियों के साथ एडवेंचर कर सकते हैं और हम पायलट्स बिल्कुल आज़ाद होते हैं। ये लड़का भी आज़ाद होना चाहता था, लेकिन वो कहता है कि इस जहाज़ की कप्तान अलविदा उसे आज़ाद नहीं होने देगी। अब तभी अलविदा के खराटों की आवाज़ सुनकर कहता है कि ये क्या तुम लोगों ने किसी मॉन्स्टर को पकड़ रखा है। इस पर ये लड़का कहता है कि ये अलविदा के खराटों की आवाज़ है। लड़का लूफी को ऊपर ले जाता है और कहता है कि सभी सब सो रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। लूफी यहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी उनकी आवाज़ सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं। अलविदा को लगता है कि लड़का उसे धोखा दे रहा है, इसलिए अलविदा अपना हथियार से इन दोनों पर हमला कर देती है, मगर लूफी उसे बचा लेता है। लूफी अकेला ही उसके सारे साथियों से लड़ता है और उसे गोलियों से भी कुछ नहीं होता। अलविदा अपना भारी भरकम हथियार उस पर मारती है, लेकिन लूफी बच जाता है। ये देखकर अलविदा भी हैरान हो जाती है। लूफी अपने शरीर को लंबा करके अपनी पावर यूज़ करता है। तभी अलविदा आकर उस पर हमला करती है, लेकिन लूफी बच जाता है और उसके जहाज़ पर ही आग लग जाती है। अलविदा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो उस लड़के को मारने वाली थी। तभी लूफी बीच में आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद लूफी अपनी पावर से अलविदा को उड़ा देता है। यहाँ सब लोग लूफी से डरकर हार मान लेते हैं और लूफी यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम एक तलवारबाज जोरो को देखते हैं, जो कि सभी समुद्री पायलट्स का शिकार करता है। यहाँ एक आदमी जोरो को अपनी टीम में आने का ऑफर देता है। इसके बाद जोरो मिस्टर 7 से फाइट करता है। जोरो काफ़ी अच्छा तलवारबाज था। वो अपने दोनों तलवारों की मदद से मिस्टर 7 के 2 टुकड़े कर देता है और जीत जाता है। वहीं लूफी और वो लड़का उस जहाज़ से निकल चुके थे और वो लड़का उसे पूछता है कि तुमने ये पावर कैसे मिली। इस पर लूफी बताता है कि जब वो छोटा था तब शैंक ने उसे अपनी टीम में रखने से मना कर दिया था, तो गुस्से में उसने शैंक के खजाने से एक डेविल फ्रूट खा लिया था, जिसके बाद उसे लचीले होने की पावर्स मिल गई। अब ये लड़का पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर लूफी कहता है कि हम ग्रैंड लाइन में जा रहे हैं, जहाँ उन्हें वन पीस छुपा हुआ है। कोई कहता है कि क्या तुम्हें ग्रैंड लाइन का रास्ता पता है,
लेकिन लूफी को रास्ता नहीं पता होता। अब यहीं कोवी बताता है कि वो मरीन बनना चाहता है और कमज़ोर लोगों की मदद करना चाहता है। तभी लूफी कहता है हम मरीन पर चलते हैं, वहाँ से मुझे ग्रैंड लाइन का मैप मिलेगा और तुम वहाँ मरीन बनने के लिए रुक जाना। ये दोनों रुक जाते हैं। तभी हम इस लड़की नामी को देखते हैं जो कि एक छोटी सी बोट पर मर रही थी। तभी उसे एक छोटी बोट दिखाई देती है जिसमें 2 आदमी थे। नामी उनसे मदद मांगती है लेकिन नामी देखती है कि ये तो लुटेरे हैं, इसलिए नामी अपने पास रखे बॉक्स को बचाने लगती है और ये देखकर वो लुटेरे अपनी बोट से उतरकर नामी की बोट पर आ जाते हैं और वो उस बॉक्स को खोलने लगते हैं। लेकिन जब वो दोनों उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता और यही नामी इनकी बोट चुरा कर ले जाती है। इसके बाद नामी भी पास में मरीन बेस पर आ जाती है। ये लड़का और लूफी खाना खा रहे थे और यहीं ज़ोरो भी आ चुका था। यहाँ एक छोटी लड़की ज़ोरो के लिए राइस बॉल बनाकर लाती है, लेकिन यहाँ के कैप्टन का बेटा आकर उन्हें गिरा देता है और फिर उस लड़की से बदतमीज़ी से बात करता है और फिर ज़ोरो उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो अपनी तलवार निकाल लेता है। ऑफिसर आकर ज़ोरो पर हमला कर देते हैं, लेकिन ज़ोरो उन सबको बिना तलवार निकाले ही हरा देता है। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर नामी भी एक ऑफिसर को बेहोश करके कोने में ले जाती है। यहाँ कोवी टेबल के नीचे छुपा हुआ था और लूफी मज़े से फाइट देख रहा था। ज़ोरो मरीन ऑफिसर को मारकर कैप्टन के बेटे को मारने वाला था, लेकिन तभी वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, तुम जो मांगोगे मेरे डैड तुम्हें दे देंगे। ये सुनकर ज़ोरो उसके डैड के पास अपना इनाम लेने आता है क्योंकि वो पायलट्स को मारता था। मॉर्गन उसे इनाम देने के लिए कहते हैं, लेकिन ये सुनकर ज़ोरो कहता है कि अगर मुझे कैद करने की कोशिश की सबसे पहले तुम्हारा बेटा मरेगा। अब ये सुनकर मॉर्गन का बेटा भाग जाता है और उसके डैड उसे दूर फेंक देते हैं। उसके बाद मॉर्गन कहता है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद कोई भी मरीन बेस तुम्हें इनाम नहीं देगा, तुम मेरे साथ काम करने लगो या फिर 7 दिनों तक कैद रहो। इसके बाद ज़ोरो मॉर्गन के साथ काम करने के लिए मना कर देता है और 7 दिनों तक कैद हो जाता है। अगले ही दिन ग्रैंड लाइन के मैप को चुराने के लिए यहाँ आ जाता है। लूफी ज़ोरो को देखकर उसे आज़ाद करा देता है और फिर उसी रास्ते से वापस चला जाता है। यही नामी भी उसी मरीन ऑफिसर की यूनिफॉर्म चुराकर अंदर घुस गई होती है। नामी भी यहाँ मैप चुराने आई थी, लेकिन वही ऑफिसर नामी को पहचान लेता है। फिर ये दोनों ऑफिसर नामी पर हमला कर देते हैं, मगर नामी उन दोनों को मार देती है। तभी ऊपर से लूफी गिरता है, उसने सारी बातें सुन ली होती है और फिर ये दोनों जान चुके थे कि ये दोनों ग्रैंड लाइन का मैप चुराने यहाँ आए हैं। लूफी मॉर्गन के ऑफिस में जाने लगता है क्योंकि ग्रैंड लाइन का मैप वहीं रखा हुआ है। तभी नामी उसके पीछे जाती है। तभी अचानक मॉर्गन उनके सामने आ जाता है, लेकिन वो नामी को मरीन समझता है और नामी उसे कहती है कि मैं इस मुजरिम को पकड़कर ले जा रही हूँ। अब ये सुनकर मॉर्गन वहाँ से चला जाता है, लेकिन चालाक नामी ने मॉर्गन की जेब काट ली होती है और उसके ऑफिस की चाबियाँ चुरा ली थी और अब ये दोनों मॉर्गन के ऑफिस में घुस जाते हैं। ये दोनों ग्रैंड लाइन का मैप को ढूंढने लगते हैं। तभी मॉर्गन को वही दोनों ऑफिसर मिलते हैं जो पिटे पड़े थे। वो दोनों मॉर्गन को बताते हैं कि लाल बालों वाली लड़की चोर है। ये सुनकर मॉर्गन यहाँ इमरजेंसी अलार्म बजवा देता है। दूसरी तरफ लूफी और नामी को वही तिजोरी मिल चुकी थी जिसमें ग्रैंड लाइन का मैप रखा हुआ था, लेकिन नामी से वो तिजोरी खुल नहीं रही थी। तभी बाहर मॉर्गन आकर उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। ये देखकर लूफी अपनी पूरी ताकत से तिजोरी को उठाता है और नामी के साथ वहाँ से नीचे कूद जाता है। ये दोनों जिंदा बच जाते हैं। फिर मरीन सैनिक यहाँ आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर लूफी और नामी इनसे लड़ते हैं और इन्हें मारने लगते हैं। तभी ज़ोरो भी अपनी तलवार लेकर यहाँ आ जाता है और वो देखते हैं कि ये दोनों बच्चे पीट रहे हैं। ज़ोरो भी इनकी मदद करता है। फिर ये सारे मरीन सैनिकों को मार देते हैं। तभी मॉर्गन यहाँ आ जाता है, के हाथ में एक हथियार लगा हुआ था जिससे वो इन पर हमला कर देता है। तभी ज़ोरो और लूफी इससे फाइट करते हैं, लेकिन मॉर्गन काफ़ी पावरफुल था, इसलिए ज़ोरो को अपनी तीसरी तलवार भी निकालनी पड़ती है। ज़ोरो उसे निकालकर अपने मुंह से पकड़ लेता है और मॉर्गन को मारने लगता है। इसके बाद लूफी भी उसे मारकर दूर फेंक देता है। फिर ज़ोरो इनकी तिजोरी लेकर इनकी शिप तक ले आता है और इनकी मदद करता है। तभी मॉर्गन का बेटा यहाँ गन लेकर आता है, पर तभी कोवी उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देती है। फिर लूफी कोवी को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि मरीन सैनिक इनके पीछे पड़े हैं, लेकिन कोवी लूफी से कहता है कि मैं अपना सपना पूरा करने के लिए यहीं रुकूंगा और एक अच्छा मरीन सैनिक बनूंगा। ये सुनकर लूफी नामी और ज़ोरो के साथ बोट पर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम इस राजा को देखते हैं जिसने 22 साल पहले गोल्ड रोगर को पकड़ा था। राजा को पता चलता है कि मरीन बेस से कोई उनका मैप चुरा कर ले गया है और ये सुनकर ही उसी मरीन बेस पर आने लगता है। उसके बाद हम जोकर को देखते हैं, उसे भी ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए था, इसलिए वो अपने लोगों को लूफी के पीछे मैप चुराने के लिए भेजता है।
दूसरी तरफ ज़ोरो और नामी इसी बोट से आगे बढ़ रहे थे, जहां नामी उस तिजोरी को खोल देती है जिसमें उसे ग्रैंड लाइन का मैप मिलता है। फिर नामी लूफी ज़ोरो को बताती है कि पूरी दुनिया का समुद्र 4 दिशाओं में बटा हुआ है। इसके अलावा जो रेड लाइन इसके बीच में है उसे ग्रैंड लाइन कहा जाता है। अब ये तीनों वहाँ जाकर वन पीस ढूंढने की बात कर रहे थे, तभी उसी जोकर के सैनिक उन्हीं बोट पर हमला कर देते हैं। वो लोग बेहोशी की गैस को इनकी तरफ फेंकते हैं, जिससे ये सब बेहोश होने लगते हैं। तभी लूफी इन लुटेरों को देखता है और ग्रैंड लाइन के मैप को अपने मुंह के अंदर छुपा लेता है। उसके बाद ये बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब ये तीनों जागते हैं तो ये तीनों कैद हो चुके थे और लुटेरों ने इनका सब कुछ लूट लिया था। लेकिन लूफी कहता है कि मेरे पास ग्रैंड लाइन का मैप बिल्कुल सेफ है, और तभी बॉक्स खुलता है। ये तीनों एक स्टेज में होते हैं। जोकर यहाँ शो दिखा रहे थे। यहाँ लोगों को गुलाम बनाकर उनसे ज़बरदस्ती तालियां बजवाई जा रही थी। तभी यहाँ इनका कैप्टन आता है और बताता है कि मेरा नाम बगी है। लूफी इसे पहचान लेता है और बगी भी एक पायलट होता है। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे पैसों का इनाम था। लूफी बगी से कहता है कि वो भी पायलट्स का किंग बनने वाला है, लेकिन बगी हंसने लगता है और कहता है कि मैं वन पीस ढूंढकर पायलट का किंग बनूंगा। अब बगी इनसे ग्रैंड लाइन का मैप मांगता है। तभी चालाक नामी अपनी चालाकी दिखाती है और कहती है कि हमारे पास ग्रैंड लाइन से भी बढ़िया एक चीज़ है। ये कहकर नामी लूफी की टोपी को उछाल देती है और यहाँ से भाग जाती है। लूफी अपनी टोपी को पकड़ने के लिए अपने हाथ लंबा करता है और सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। वहीं नामी जब सर्कस से बाहर आती है तो देखती है कि बगी ने इन लोगों को पूरे शहर को तबाह कर दिया है। ये सैनिक आकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये ज़ोरो और नामी को पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ बगी लूफी से उस मैप के बारे में पूछता है, लेकिन लूफी उसे मैप के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इस पर बगी उसके हाथ पैरों को बांधकर उसे खींचने लगता है, लेकिन लूफी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा उसे तो मज़ा आ रहा था। तभी बगी लूफी की टोपी को देखकर उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये तो शैंक्स की है। ये कहता है कि तुम्हारी उम्र में मैं और शैंक्स एक ही टीम में काम करते थे। शैंक्स ने मुझे धोखा दे दिया। फिर यहाँ बगी लूफी से मैप लेने के लिए एक बच्चे को मारने वाला था। तभी लूफी अपने आप को छुड़वाता है और अपना हाथ लंबा करके बगी को उड़ा देता है, मगर उसका सिर अलग होने के बाद भी वो जिंदा रहता है। इसके बाद बगी कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह डेविल फ्रूट खाया था, जिससे मुझ में ये पावर मिली है। बेहोशी की हवा से लूफी को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ ज़ोरो और नामी कैद हो चुके थे। नामी के पास ताले को खोलने की चाबी थी। नामी उस चाबी से ताले को खोलने की कोशिश करती है। ज़ोरो ने इसके भाई को और साथियों को पहले बहुत मारा था, इसलिए वो ज़ोरो को मारने वाला था और ये ज़ोरो को घुमाता है, उस पर चाकू मारने लगता है। लेकिन ये पक्का निशानेबाज नहीं था, इसलिए इसका एक भी चाकू उस पर नहीं लगता। तभी नामी अपना लॉक खोल लेती है और उसे मारने लगती है। ज़ोरो उसे पकड़ लेता है। फिर नामी उसे छुड़ाती है। फिर ज़ोरो उस लुटेरे को आसानी से बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो राजा मरीन बेस पहुंच जाता है और मॉर्गन उसे झूठ बोल रहा था और कहता है कि वो उसके बेटे की गलती की वजह से वो पायलट्स यहाँ का मैप चुरा कर ले गए। मॉर्गन कहता है कि वो कूवी जो कि नया पायलट है, उसने मेरे बेटे को बचा लिया, नहीं तो मेरा बेटा मारा जाता। अब राजा कूवी को देखकर सब समझ गया था, वो लूफी के साथ मिला हुआ है। इसलिए राजा कूवी को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और पूछता है कि तुम उन पायलट के साथ कब से काम कर रहे हो। और यहाँ उसका साथी कहता है कि तुम्हें एक बार लूफी के साथ देखा गया था, इसलिए हमें सच बताओ। ये सुनकर कूवी सबको सच बताता है, लेकिन लूफी ने मुझे अलविदा से छुड़ाया था। फिर वो यहाँ आ गया क्योंकि वो मरीन बनना चाहता था, इसलिए वो मरीन बनने के लिए यहीं रुक गया। राजा समझ जाता है कि ये सच बोल रहा है, इसलिए राजा कूवी और लूफी को पकड़ने के लिए अपनी टीम में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ बगी ने लूफी को एक टैंक में कैद कर लिया होता है। इसमें समुद्री पानी बढ़ रहा था और उस पानी की वजह से लूफी की ताकत कमज़ोर पड़ चुकी थी। यहाँ बगी दोबारा से लूफी से मैप मांगता है, मगर लूफी मैप नहीं देता। तभी बगी टैंक में पानी की स्पीड बढ़ा देता है और इसी दौरान हम छोटे लूफी को देखते हैं, जो कि शैंक्स के छोड़ जाने पर दुखी था। यहाँ एक पायलट अपने साथियों के साथ आता है और लूफी को परेशान करने लगता है और उस पायलट की टीम की लंका लगा देता है। तभी वो पायलट लूफी को लेकर समुद्र में चला जाता है, मगर तभी इनकी बोट पर एक बड़ा सा जीव हमला कर देता है, जिससे वो पायलट पानी में डूबकर मर जाता है। यहाँ लूफी भी पानी में डूबने लगता है। तभी शैंक्स आकर उसे बचा लेता है। तभी मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है और इन पर हमला करता है,
शैंक्स सामने आकर लूफी को बचा लेता है। शैंक्स उसकी आंखों में आंखें मिलाकर देखता है और उसे डराकर भगा देता है, मगर उस मॉन्स्टर ने शैंक्स का एक हाथ खा लिया होता है। ये देखकर छोटे लूफी को बहुत दुख होता है और वो समझ जाता है कि अभी लूफी पायलट बनने के लायक नहीं है। इसके बाद शैंक्स लूफी को छोड़कर चला जाता है, लेकिन जाते समय शैंक्स लूफी को अपनी टोपी दे जाता है और उसके पास शैंक्स की एक आखिरी निशानी थी। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में बगी इस टोपी को ख़राब करने लगता है और लूफी को यह देखकर काफ़ी गुस्सा आता है। तभी यहाँ ज़ोरो और नामी आ जाते हैं और टैंक को तोड़ देते हैं। बगी अपने साथियों को देखता है, मगर ज़ोरो और नामी पहले ही उन्हें मार देते हैं। इसके बाद लूफी टैंक से बाहर निकलता है और वो मैप भी बाहर आ जाता है, लेकिन लूफी के लिए मैप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी टोपी थी। तभी ज़ोरो उसे तलवार से मारता है, लेकिन अपनी पावर की वजह से बुगी बच जाता है। वो अपने शरीर के कई सारे टुकड़े कर ज़ोरो और नामी पर हमला करके उन्हें मारता है। लूफी बुगी से फाइट करने के लिए उठता है और उसे मारने लगता है, लेकिन बगी लूफी पर भी भारी पड़ रहा था। तभी यहाँ कई सारे बॉक्स दिखते हैं। लूफी नामी को वो बॉक्स दिखाता है। उसके बाद ज़ोरो और लूफी मिलकर बुगी के टुकड़ों को उस बॉक्स की तरफ फेंकते हैं और नामी उन्हें कैद कर देती है। फिर बगी अब छोटा हो जाता है। इसके बाद लूफी उसे अपने स्पेशल मूव से यहाँ से उड़ा देता है। फिर लूफी वो मैप नामी को देता है, क्योंकि अब वो तीनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसके बाद लूफी, ज़ोरो और नामी यहाँ के लोगों को आज़ाद कराते हैं। दूसरी तरफ राजा ने वहाँ मॉर्गन को कैद कर लिया था। इसके बाद राजा नए सैनिकों को लेकर खुद लूफी को पकड़ने का फैसला करता है। उसके नए मरीन सैनिकों में मॉर्गन के बेटे और कुवी भी शामिल होता है और लूफी को पकड़ने के लिए समुद्र में निकल जाते हैं। वहीं लूफी लोगों को आज़ाद कराने के बाद अपने सफ़र में निकल चुका था। तभी हम नामी को देखते हैं, जो कि किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और कहती है कि मेरे पास ग्रैंड लाइन का मैप है, मैं आ रही हूँ। नामी इन्हें धोखा दे रही है। अब इसके बाद हम 7 साल पहले साइरप विलेज को देखते हैं, जहाँ एक बच्चा हमेशा शोर मचाकर सबको डराता है और कहता है कि लुटेरे आ रहे हैं। शुरू में सब लोग उसकी बातों को सच समझकर उसे डरते थे, लेकिन कुछ सालों बाद लोग समझ गए थे कि हर बार झूठ बोलता है और कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। कहानी प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ भी लड़का बड़ा हो चुका है और वो सबसे कहता है कि लुटेरे आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अब यही लूफी और उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इनका जहाज़ ख़राब हो जाता है और ये लोग नया जहाज़ लेने के लिए आइलैंड पर आ जाते हैं और उस जहाज़ को पानी में डुबा देते हैं ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। दूसरी तरफ राजा लूफी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी राजा देखता है कि कुवी बाकियों के मुकाबले अच्छा काम कर रहा है, इसलिए वो कुवी को अपने साथ ले जाता है। वहीं बगी ने अपने सारे पार्ट्स निकाल लिए होते हैं और एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें आर्लन बुला रहे हैं। इसे मना कर देता है। तभी वो फिशमैन बुगी के 2.5 किलो का हाथ मार के उसे बेहोश कर देता है। वहीं लूफी अपने लिए जहाज़ देख रहे थे। तभी लूफी को एक जहाज़ पसंद आ जाता है और इसी जहाज़ पर लूफी को उसप मिलता है। उसप इस जहाज़ की देखभाल करता है और वो कहता है कि अगर तुमने ये जहाज़ खरीदना है तो मैं तुम्हें अपनी दोस्त से मिलवा सकता हूँ, जिसका ये जहाज़ और पूरा आइलैंड है। ये सुनकर लूफी और नामी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद यूसुफ उन्हें अपनी दोस्त के घर लेकर जाता है। फिर वहाँ की एक लड़की आती है अपने हस्बैंड के साथ और उसका 18वां जन्मदिन था। काया को बर्थडे विश करता है। लूफी नामी और ज़ोरो को अपना साथी बताता है। फिर काया उसके साथियों को आज रात यहीं डिनर करने के लिए कहती है। इसके बाद इसका हस्बैंड इन्हें नहा धोकर कपड़े बदलने के लिए कहता है। यहाँ काया की मोम और डैड की डेथ हो चुकी थी और काया भी काफ़ी बीमार रहती थी, इसलिए उसके नौकर ही पूरा घर संभालते हैं। अब इसके बाद हम काया को देखते हैं, जो कि अकेली रूम में बैठी थी। तभी यूसुफ खुफिया रास्ते से उसके पास आता है और उसे गिफ्ट में एक समुद्री मोती देता है। यूसुफ काया को खुश करने के लिए उसे झूठी कहानियाँ सुनाता है। वहीं लूफी और नामी इतने सारे कपड़े देखकर कंफ्यूज हो रहे थे कि वो कौन से कपड़े पहने। और तभी यहाँ लूफी और नामी से पूछता है कि काया के साथ ये आदमी क्या वो तुम्हें जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन लूफी और नामी मना कर देते हैं। वहीं वो आदमी अपनी बातों से काया का दिल जीत लेता है, मगर ये उसे अपने नौकरों के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बना रहा था ताकि वो इस आइलैंड पर राज कर सके। और वो रोज़ काया को थोड़ा थोड़ा जहर दे रहा था, जिस वजह से काया बीमार रहती है। यहाँ काया के शेफ़ ने कई सारे जहरीला सूप बनाया हुआ है ताकि वो काया को मार सके। वहीं दूसरी तरफ राजा कोवी को अपने साथ गेम खेलने के लिए कहता है। वो दोनों गेम खेलने लगते हैं और राजा उसे गेम खेलते हुए समझाता है, अगर तुम हार के बारे में सोचते रहोगे तो तुम हारते ही रहोगे। इसके बाद कोवी जब जीत के बारे में सोचता है तो वो राजा को भी हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी, ज़ोरो और नामी खाने का मज़ा ले रहे थे। वहीं नामी एक आदमी से बात करती है जो कि काया का सारा बिजनेस संभालता है। अब इसके बाद काया क्लाडोर के साथ आती है। फिर काया मैरी से मिलती है
ज़ोरो क्लाडोर से बात करता है और कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, तुम जाने पहचाने लगते हो। लेकिन क्लाडोर मना कर देता है। यही मैरी काया से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन क्लाडोर उसे रोक देता है और सबको खाना खाने के लिए कहता है। जब सब खाना खा रहे थे तो तभी लूफी उस जहाज़ के बारे में पूछता है। काया कहती है कि मेरे मॉम डैड के जाने के बाद मेरे जहाज़ों का बिजनेस मैरी ही संभालते हैं, लेकिन आज रात सब बदल जाएगा। मैं 18 साल की हो जाऊंगी और सारा बिजनेस मेरे पास आ जाएगा। ये सुनकर लूफी बताता है कि हम लोग पायलट्स हैं और हम ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमें तुम्हारा जहाज़ चाहिए। अब तभी काया की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर क्लाडोर इन सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर काया कहती है कि आज रात इन्हें यहीं रुकने दो। ये सुनकर क्लाडोर भी चुप हो जाता है और काया को रूम की तरफ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ राजा को सैनिक बताता है कि हमें एक आइलैंड पर लूफी के जहाज का सामान मिला है। ये सुनकर राजा कोवी को उस आइलैंड पर लूफी को पकड़ने के लिए कहता है। यहीं काया के घर में क्लाडोर मैरी को जान से मारने जाता है, क्योंकि मैरी काया को सब सच बताने वाला था। यहाँ हम देखते हैं कि क्लाडोर के पास स्पीड की पावर है, जिससे मैरी को वो मार देता है। इसके बाद हम बगी को देखते हैं, जिसे वही फिशमैन पकड़कर आर्लन के पास ले जाता है। आर्लन बगी से कहता है कि मैं ईस्ट का सबसे बड़ा पायलट हूँ, इसलिए यहाँ पर तुम कोई भी लूट मार करोगे तो मुझे मेरा हिस्सा देना होगा। ये सुनकर बगी कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बल्कि लूफी नाम का लड़का यहाँ घूम रहा है और उसने ग्रैंड लाइन का मैप भी चुरा लिया है। ये सुनकर आर्लन कहता है कि लूफी कहाँ है। बगी कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी लूफी को ढूंढने में मदद करूँगा। आर्लन मान जाता है। वहीं रात में लूफी और खाना खाने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है। तभी उसे ज़ोरो मिलता है, जो कि पीने के लिए कुछ ड्रिंक ढूंढता है। फिर दोनों एक साथ किचन में जाते हैं, जहां इन्हें उसुप मिलता है, जो पहले से ही वहां बैठा था। ज़ोरो और लूफी से बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ नामी भी यहाँ से बाहर आकर कुछ चीज़ों को चुराने लगती है। तभी वो काया के रूम में पहुंच जाती है और काया उसके हाथ में सामान देखकर सब समझ जाती है। लेकिन काया नामी से कुछ भी नहीं कहती है और उससे दोस्तों की तरह बातें करने लगती है और उस बातों में ही बताता है कि मेरे डैड भी एक बड़े पायलट है। जब मैं छोटा था तो वो मुझे छोड़कर चले गए थे, और वो कहता है कि मेरे डैड का नाम यूसुफ है। लूफी उनका नाम सुनकर उन्हें पहचान लेता है और कहता है कि मैं इनसे मिल चुका हूँ, वो शैंक्स की टीम में है। उसे भी ये सुनकर काफ़ी खुश होता है। तभी ज़ोरो यूसुफ से पूछता है कि यहाँ ड्रिंक है। तभी यूसुफ कहता है कि नीचे बेसमेंट में काफ़ी सारी ड्रिंक्स पड़ी हैं। फिर ये दोनों ड्रिंक्स पीने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं। तभी इन्हें मैरी मिलता है, जो कि मर चुका था। यूसुफ ये सब देखकर घबरा जाता है। तभी क्लाडोर सामने आता है और उसके 5 ब्लेड देखकर ज़ोरो को याद आ जाता है कि क्लाडोर कैप्टन है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे पैसों का इनाम है। ज़ोरो क्लाडोर पर हमला करता है, लेकिन क्लाडोर की साथी ज़ोरो को मारकर उसे बेहोश कर देती है। तभी यूसुफ यहाँ से निकल जाता है। क्लाडोर अपने साथियों से इन दोनों बॉडीज़ को ठिकाने लगाने के लिए कहता है और चला जाता है। और वहीं लूफी ने वो सारा जहरीला सूप पी लिया होता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और नामी भी काया से बातें करने के बाद नामी उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है और नामी ने जो कुछ भी चुराया होता है वो सब कुछ सामान वापस रख देती है। वहीं वो दोनों जोकर, बैरी और ज़ोरो को एक कुएं में फेंक देते हैं और वापस जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उसे सबसे कहने लगता है कि असली लुटेरे आ चुके हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी कोवी अपने साथियों के साथ यहाँ आ जाता है और यूसुफ को भी सब कुछ बताता है। पर मॉर्गन का बेटा कहता है कि मेरे डैड ने कैप्टन को मार दिया था, इसलिए हमें यहाँ सिर्फ लूफी को ढूंढना चाहिए। यूसुफ उन्हें लूफी के पास ले जाता है। वहीं नामी किचन में आती है और देखती है कि लूफी बेहोश पड़ा है, और तभी यहाँ कोई आने लगता है। नामी भी छुप जाती है। फिर क्लाडोर अपने साथियों के साथ आता है और देखता है कि लूफी ने सारा जहरीला सूप पी लिया है। नामी इन सबको समझ जाती है। तभी कोवी बाकी सैनिकों के साथ यहाँ आ जाता है। क्लाडोर दरवाज़ा खोलता है। यूसुफ कहता है कि यही वो लुटेरा है क्लाडोर, लेकिन तभी क्लाडोर कहता है कि यूसुफ मानसिक रूप से पागल है और बचपन से ही ऐसी कहानियाँ बनाता रहता है। ये सुनकर कोवी के अलावा कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर ये लोग लूफी के बारे में पूछते हैं। फिर क्लाडोर इन्हें लूफी को दे देता है और वहीं नामी उनके साथी को मारकर बेहोश कर देती है और यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ उसे भी भागकर काया के पास पहुँच जाता है। उधर क्लाडोर कोवी को यहाँ जाने के लिए कहता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वहीं नामी भी काया के पास पहुँच चुकी थी और वो सारी सच्चाई काया को बताते हैं। वही ज़ोरो कुएं में अब जिंदा होता है। ज़ोरो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा था।
लेकिन ज़ोरो हार नहीं मानता। इसी बीच हम ज़ोरो के पास्ट को देखते हैं, जो तलवारबाजी सीख रहा था। एक लड़की ज़ोरो की काफ़ी अच्छी दोस्त थी। ज़ोरो उससे हार जाता था, मगर फिर दोनों ने साथ मिलकर कड़ी ट्रेनिंग करने की सोची। दोनों ने वादा किया था कि हम में से कोई एक दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनेगा। लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी दोस्त की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी और ये सब जानकर ज़ोरो को काफ़ी दुख हुआ। इसके बाद ज़ोरो अपना वादा निभाने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज बनने निकला। यहाँ प्रेजेंट डे में 12 बज जाते हैं और काया बड़ी हो चुकी है, इसलिए क्लाडोर उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए उसे मारने जाता है। वो इस घर से बाहर निकलने के सभी रास्तों को बंद करवा देता है। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ काया को मारने के लिए जाने लगता है, मगर काया नामी के साथ यहाँ से खुफिया रास्ते से जाने लगती है। ये लोग दीवारों के अंदर से जा रहे थे, तभी काया खांसती है और उसकी आवाज़ सुनकर क्लाडोर अपने ब्लेड से उस पर हमला करता है। वो तीनों यहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ ज़ोरो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ोरो दोबारा नीचे गिर जाता है। लेकिन ज़ोरो हार नहीं मानता। वो उठ के दोबारा कोशिश करता है और आखिरकार ज़ोरो कुएं से बाहर आ जाता है। वहीं कूवी और लूफी को पकड़कर ले जा रहा था, लेकिन कूवी को उस सब की बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था। लेकिन लूफी सारा सूप उसके ऊपर ही निकाल देता है। इसके बाद लूफी कोवी से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ, लेकिन राजा का बेटा उसे मारने वाला था। तभी ज़ोरो यहाँ आ जाता है। वो उसके साथियों को मार देता है। इसके बाद ज़ोरो और लूफी अपने दोस्तों को बचाने जाने लगते हैं। वहीं घर में काया नामी एक पुराने घर में आकर छुपते हैं। तभी क्लाडोर भी यहाँ आ जाता है और उन्हें ढूंढते लगता है। इसी दौरान ज़ोरो और लूफी भी घर के अंदर आ जाते हैं। लूफी ऊपर जाता है और ज़ोरो दूसरी तरफ जाता है। ज़ोरो के सामने क्लाडोर के दोनों चमचे आते हैं। ज़ोरो उनसे फाइट करता है। वहीं क्लाडोर काया और नामी को पकड़ लेता है। वो दोनों को मारने वाला था। तभी यूसुफ अपने हथियार से उस पर निशाना लगाता है, मगर वो बच जाता है। मगर क्लाडोर उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वो काया को मारने आता है। तभी लूफी आकर उसे रोक देता है। फिर लूफी फाइट करता है। काया और नामी यूसुफ के पास आ जाती है। क्लाडोर काफ़ी तेज़ था, इसलिए लूफी उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। क्लाडोर लूफी को बातों में उलझाकर उस पर कई बार हमला करता है, इसलिए लूफी शांत हो जाता है और क्लाडोर के एक मुक्का मार के उसे गिरा देता है। दूसरी तरफ ज़ोरो भी उसके साथियों के साथ लड़ रहा था। अब क्लाडोर फेस टू फेस फाइट करता है और लूफी पर हमला करता है, लेकिन लूफी बच जाता है। लेकिन लूफी अपने स्पेशल मूव से क्लाडोर को दूर फेंक देता है और नीचे ज़ोरो भी उसके साथियों को हरा देता है और ये सब बच जाते हैं। मगर नामी इनसे कहती है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मरीन सैनिक जान चुके हैं कि हम यहाँ पर हैं। मगर लूफी कहता है कि हमारे पास तो कोई जहाज़ भी नहीं है। ये सुनकर काया इन्हें वही जहाज़ दे देती है। इसके बाद उसू भी इनके साथ जाने का फैसला करता है और ये चारों इस आइलैंड से निकल जाते हैं। वहीं कोवी जहाज़ में राजा से माफ़ी मांगता है। कहता है कि वो लूफी को पकड़ नहीं पाया, लेकिन राजा कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुमने अपना काम कर दिया। तुम इन लोगों को आइलैंड से बाहर ले आए। और लूफी का जहाज़ दिख रहा होता है और राजा लूफी के जहाज़ पर हमला करने के लिए कहता है। वहीं वो सब अपने नए जहाज़ के ऊपर आराम कर रहे थे, तभी इनके ऊपर बम की बारिश होने लगती है। फिर लूफी दूरबीन से मरीन सैनिकों को जहाज़ को देखता है और लूफी जहाज़ में राजा को देखकर कहता है कि ये तो मेरे दादाजी हैं। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।